मैं नरेश जांगड़ा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। HMT 6522 ट्रैक्टर का इंजन और ऑयलिंग का पार्ट 3। तो हमने पार्ट 2 में दिखाया था कि इसकी इंजन की क्रैंक को कैसे फिटिंग किया जाता है, और आज हम पार्ट 3 में दिखाएंगे कि इसके इंजन के ब्लॉक में लाइनर को कैसे फिटिंग किया जाता है, और इसके पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड में कैसे लगाया जाता है, और पिस्टन के अंदर रिंग कैसे लगाए जाते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो हमने इसके ऊषा कंपनी के लाइनर लिए हैं और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। हमने इसके लाइनरों को अनबॉक्सिंग करना शुरू कर दिया है। तो हम इसको लाइनर को बॉक्स के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, और ऊषा कंपनी की जो लाइनर और पिस्टन होते हैं वो जेन्युइन क्वालिटी के होते हैं। ये बहुत सी कंपनियां जैसे HMT, सोनालिका, स्वराज वगैरह सभी कंपनियां ऊषा कंपनी के लाइनर पिस्टन को लगाती है अपने ट्रैक्टर के इंजन में। तो हमने इसके पार्ट जो लाइनर, पिस्टन और रिंग ये ऊषा कंपनी के खरीदे हैं। तो हमने लाइनर को बॉक्स के अंदर से निकाल लिया है और इसकी लाइनरों की अच्छे तरीके से सफाई कर लेंगे। तो हमने लाइनरों की सफाई कर ली है, और अब लाइनर के जो ये पानी वाले रिंग होते हैं जो पानी को रोकते हैं नीचे चैम्बर में जाने से, इसके एक लाइनर के रिंगों को हम आपसे लगाकर दिखाएंगे कि कैसे हमने लगाना है। ये रिंग ऐसे पेचकस के द्वारा आराम से लगा लेना है। ये ऐसे पेचकस को डालकर चारों तरफ घुमा लेना है ताकि ये रिंग पलटे ना। तो हमने सभी लाइनरों के रिंगों को लगा लेना है। तो हमने सभी लाइनरों के रिंगों को लगाने के बाद ब्लॉक के अंदर अब लाइनर फिटिंग करने से पहले ब्लॉक के अंदर जहाँ पर लाइनर लगती है यहाँ पर इंजन ऑयल से लुब्रिकेटिंग कर लेनी है। तो हमने इसके 3 नंबर में भी जहाँ पर लाइनर लगेगी और 4 नंबर में भी लुब्रिकेटिंग कर ली है। तो लुब्रिकेटिंग करने के बाद हम अब लाइनर लगाएंगे। तो लाइनर के ऊपर जो हमने ये रबरिंग लगाया है यहाँ पर भी लुब्रिकेटिंग कर लेनी है इंजन ऑयल के द्वारा। और लुब्रिकेटिंग करने के बाद लाइनर को इस तरीके से ब्लॉक के अंदर लगा लेना है और हाथों से ऐसे दबा लेना है। ये बहुत ही आराम से फिटिंग होनी जानी चाहिए। तो इसी तरीके से हम इसकी बाकी की बची हुई 3 लाइनरों को भी जल्दी से फिटिंग कर लेते हैं ताकि यह वीडियो लंबा ना बने। तो हमने इसकी चारों लाइनरों को फिटिंग कर लिया है और हमारी ये लाइनर बिल्कुल सही तरीके से फिटिंग हो चुकी है बहुत ही आसानी से। अब हम इसके पिस्टनों को अनबॉक्सिंग करेंगे। तो हमने पिस्टन भी ये ऊषा कंपनी के लिए है, और इसके बॉक्स के अंदर से हम सभी चारों पिस्टनों को बाहर निकाल लेते हैं। इन पिस्टनों के साथ पिस्टन पिन और ये पिस्टन लॉक आते हैं जो पिस्टन पिन को लगाने के बाद लगाए जाते हैं पिस्टन के अंदर, और चारों पिस्टनों के साथ में पिस्टन पिन भी आई है। तो हमने इसके सभी पिस्टनों को अनबॉक्सिंग कर लिया है, और अब हम इसके पिस्टन के अंदर जो पिस्टन पिन लगती है वहाँ पर एक साइड में सभी पिस्टनों में लॉक लगा लेंगे। तो ये है लॉक। इनर नोज मदद से ऐसे
आसानी से लगा लेना है। और हम सभी पिस्टनों में ये एक तरफ का लॉक लगा लेंगे। तो हमने इसके सभी पिस्टनों में लॉक लगा लिया है। अब हम इसके एक पिस्टन में ही आपको कनेक्टिंग रॉड फिटिंग करके दिखाएंगे। यहाँ पर इसके बुश में हमने लुब्रिकेटिंग कर लिया है इंजन ऑयल की मदद से। और जो ये मक्खी का हिस्सा है, ये हमारा कंप्रेसर चैम्बर जो एक तरफ से बीड़ा हिस्सा है, पतला हिस्सा है, उस साइड में लगाना है। जिस साइड में हमारी नोज़ल लगती है, नोज़ल की साइड में ये हिस्सा हमने मक्खी की तरफ रखना है, ये वाला। तो इस तरीके से हम सभी पिस्टनों को फिटिंग कर लेंगे। और ये लॉक भी हम इसका लगा लेते हैं, दूसरे वाला भी। और हमने आपको एक ही पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड को फिटिंग करके दिखाया है। बाकी के पिस्टनों में हम कनेक्टिंग रॉड को फिटिंग कर लेंगे। और इसके बाद में हम इसके लाइनरों में रिंग डालकर इसका जो रिंग का क्लियरेंस होता है, उस क्लियरेंस को चेक करेंगे टैपर्ड गेज की मदद से। तो सबसे पहले हम इस ऑयल रिंग को लाइनर के अंदर ऐसे डाल लेंगे और पिस्टन की मदद से इसको सीधा कर लेंगे, थोड़ा अंदर करके इस तरीके से, ताकि ये रिंग तिरछा ना हो और इसका क्लियरेंस सही मप जाए। तो हमने रिंग को पिस्टन से सीधा कर लिया है। और अब हम फिलर गेज की मदद से इसका क्लियरेंस चेक करेंगे। तो इसका क्लियरेंस 0.30 होना चाहिए, 0 पॉइंट यानी कि 30 mm होना चाहिए। और हमने इसको चेक किया गेज लगाकर, इसका क्लियरेंस 0.30 mm है ऑयल रिंग का। यह गेज ना तो इसमें ज़्यादा टाइट है और ना लूज है, ये इसका क्लियरेंस 0.30 mm है। अब हम इसके जो टॉप रिंग होता है, सेकंड टॉप रिंग, जो ये ब्लैक कलर का है, जो ऑयल रिंग के बाद में लगता है, इस रिंग को भी लाइनर के बीच में ऐसे रखेंगे और पिस्टन की मदद से इसको भी सीधा कर लेंगे। और टैपर्ड गेज की मदद से इसके क्लियरेंस को भी हम चेक करेंगे। तो हमने टैपर्ड गेज की मदद से इसका क्लियरेंस होना चाहिए 0.40 mm। तो अब हम इसको चेक करेंगे, इसका भी क्लियरेंस बिल्कुल ठीक है जैसे हमने बताया 0.40 mm। तो अब हम इसके थर्ड रिंग, जो कि सबसे ऊपर आता है, टॉप रिंग, जो ये क्रोम का होता है, इसको भी लाइनर के बीच में डाल लेंगे और पिस्टन की मदद से इसको भी ऐसे लाइनर में पिस्टन को डालकर सीधा कर लेंगे। और इसको भी हम फिलर गेज की मदद से चेक करेंगे। तो इसका क्लियरेंस 0.20 mm होना चाहिए टॉप रिंग का। तो अब हम गेज को रिंग के बीच में ऐसे डालकर हमने चेक किया, इसका भी क्लियरेंस बिल्कुल ठीक है। तो हमने इसके एक पिस्टन के रिंगों को क्लियरेंस चेक करके दिखाया। इसी तरीके से हम इसके सभी चारों पिस्टनों के क्लियरेंस को चेक कर लेंगे। अब हम इसमें पिस्टन में रिंग लगाएंगे। सबसे पहले ये जो ऑयल रिंग का स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम पिस्टन के अंदर डालेंगे इस तरीके से। तो हमने स्प्रिंग को डाल लिया है। और ये जो ब्लैक कलर का कलर लगा हुआ है, ब्लैक कलर, इसके सामने हम रिंग के ज्वाइंट को करेंगे। तो ये यहाँ पर ऊषा लिखा हुआ है और इसी साइड में टॉप लिखा हुआ है। तो हमने इसको ऊषा लिखे हुए और टॉप लिखे हुए को ऊपर की तरफ करना है। और इस कट को हमने जहाँ पर ये स्प्रिंग में दिखाया था ब्लैक कलर लगा हुआ है, इस कट को इसके सामने कर लेना है। इसके सिरे को, रिंग के इस सिरों के बीच में यह स्प्रिंग का ब्लैक कलर होना चाहिए। तो हमने ऑयल रिंग को फिटिंग कर लिया है और इसका ब्लैक कलर के सामने ये कट आ चुका है। अब हम इसके बाद में जो कंप्रेसर रिंग होता है, सेकंड रिंग, टॉप रिंग, इसको कंप्रेसर रिंग को हम
इसके सेकंड रिंग को भी पिस्टन के अंदर ऐसे फिटिंग कर लेंगे। और इसका भी ऊपर की तरफ जो ऊषा लिखा हुआ है वो हमने ऊपर की तरफ करना है। तो हमारा ये सेकंड रिंग भी फिटिंग हो चुका है। अब हम इसका फर्स्ट रिंग जो टॉप रिंग होता है, ये यहाँ पर भी ऊषा लिखा हुआ है और टॉप भी लिखा हुआ है, तो हमने इसको भी ऊपर कर लेना है। तो हमने इस रिंग को भी फिटिंग कर लिया है पिस्टन के अंदर। हम आपको इस एक ही पिस्टन में रिंग डालकर दिखाएंगे। इसी तरीके से हम इसके सभी पिस्टनों को रिंग फिट कर लेंगे पिस्टनों के अंदर। और अब हम यहाँ पर इसके पिस्टन को लाइनर के बीच में लगाएंगे। तो हमने इसमें लुब्रिकेटिंग कर लेना है, लाइनर पे भी और क्रैंक के ऊपर भी, इस तरीके से। और हम आपको एक ही पिस्टन को लाइनर के अंदर लगाकर दिखाएंगे और रिंगों के ऊपर भी हमने लुब्रिकेटिंग कर लेना है। हमने रिंगों के ऊपर भी लुब्रिकेटिंग कर लिया। अब हम इसके रिंगों को जो सिरे हैं इनको अपोजिट ही करेंगे ताकि ये एक सीध में ना हो। तो हमने इसके ऑयल रिंग को और थर्ड रिंग जो टॉप रिंग है उसको एक साइड में रखा है, दोनों को अलग अलग जगह पे। और इसको बीच वाले रिंग को हमने इनसे आउट दिशा में रखा है। तो ये मक्खी वाला सिरा हमने डीजल पंप की तरफ करना है, ये हमारा डीजल पंप की तरफ आएगा हिस्सा। और इस तरीके से हमने पिस्टन को लाइनर के बीच में रख लेना है। और ऐसे पिस्टन को लाइनर के बीच में रखकर हमने इसको ये तीर का निशान भी आगे की तरफ करना है। और रिंग क्लिप की मदद से हमने इसके पिस्टन के रिंगों को दबाना है। हम यहाँ पर रिंग क्लिप को लगाकर इस तरीके से पूरा टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद इसकी रिंग क्लिप की चाबी की मदद से इसको चारों तरफ ऐसे सेट कर लेंगे और फिर दोबारा रिंग क्लिप को टाइट करेंगे। तो हमारा रिंग क्लिप पूरा टाइट हो चुका है। और अब हम पिस्टन को बिल्कुल सीधा सेंटर में लेंगे। पिस्टन को पूरा सेंटर में लेने के बाद हमने पिस्टन के ऊपर जो ये हमारे पास पीवीसी का रोड है, ये पीवीसी का लट्ठा है, इससे पिस्टन को धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ ठोकना है। तो हमने पिस्टन को ठोककर पिस्टन को लाइनर के बीच में फिटिंग कर लिया है। और अब हम पीवीसी के इस लट्ठे की मदद से इसको नीचे की तरफ दबाएंगे और क्रैंक को घुमाएंगे। तो हमारा पिस्टन डाउन पोजीशन में चला गया है, बिल्कुल नीचे। और अब हम इसकी जो कनेक्टिंग रॉड का कैप है उसको लगाएंगे। यहाँ पर भी कैप के ऊपर भी हमने मेन बेरिंग के ये बिगन के ऊपर लुब्रिकेटिंग कर लिया है। और इसकी जो मक्खी है वो पंप की साइड में करेंगे इस तरीके से। और इसके दोनों कनेक्टिंग रॉड के जो बोल्ट हैं इनके नटों को लगा लेंगे। और अब हम 19 नंबर की बॉक्स गोटी की मदद से और एल रॉड की मदद से इन नटों को हल्का हल्का टाइट कर लेंगे। तो ये हमने 19 नंबर की बॉक्स गोटी ले ली है और एल रॉड की मदद से इनको हमने दोनों को बराबर ही हल्का टाइट करना है। आमने सामने एक एक चूड़ी उसकी चढ़ाई और एक उसकी, दोनों को बराबर टाइट करना है इस तरीके से। तो हमने इन कोयल रॉड की मदद से हल्का सा टाइट कर लिया। अब हम टॉर्क रिंच की मदद से इसके दोनों नटों को पूरा टाइट कर लेंगे। तो हमने इसमें 6 इंची रोड और बॉक्स गोटी को लगा दिया है। अब टॉर्क रिंच को हमने सेटिंग कर लिया है 90 पौंड पर हमने टॉर्क रिंच को सेटिंग किया। और टॉर्क रिंच की मदद से भी हमने दोनों नटों को बराबर टाइट करना है। जब हमारा टॉर्क रिंच आवाज़ करे तो ये समझ लेना हमारे नट टाइट हो चुके हैं। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है ये टॉर्क रिंच कैसे बोलता है बोल्ट को टाइट होने के बाद।
तो हमारे ये दोनों बोल्ट टाइट हो चुके हैं। अब हम पिस्टन को टॉप पोजीशन में लेंगे, क्रैंक को घुमाकर, और इसकी साइड प्ले चेक कर लिए हमने। कनेक्टिंग रॉड की साइड प्ले बिल्कुल ठीक है। अब हम पिस्टन को टॉप में ले रहे हैं। टॉप में पिस्टन को लेकर हम इसके पिस्टन की साइड प्ले चेक करेंगे कि हमारा पिस्टन साइड तो नहीं मार रहा है। तो हमने पिस्टन को पूरा टॉप में ले लिया है और टैपर्ड गेज की मदद से पिस्टन के चारों तरफ हमने चेक किया कि हमारा गेज चारों तरफ फ्री घूम रहा है कि नहीं। तो हमारा गेज चारों तरफ फ्री घूम रहा था, और हाथ से भी हमने चेक किया, हमारा पिस्टन कोई भी साइड नहीं मार रहा है, चारों तरफ बराबर प्ले है। तो दोबारा से हमने फीलर गेज से चेक किया, हमारा कोई भी पिस्टन ये साइड नहीं मार रहा है। तो इसी तरीके से हम इसके सभी चारों पिस्टनों को लगा लेंगे। तो हमने इसके चारों पिस्टनों को लगा लिया है, और हम जल्दी इसका पार्ट 4 लेकर आएंगे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।